भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो ध्यान लगा करके अपने हृदय में भी उस परमात्मा को देख लेते हैं, और जब आंखें खोलते हैं तो भी उनको सर्वत्र परमात्मा की झलक दिखती है। इसलिए महापुरुष, महाआत्मा, महान भक्त पेड़ों को आलिंगन कर देते, सूअर को प्रणाम कर देते, किसी गरीब से गरीब को गले लगा लेते हैं, कौड़ी को गले लगा लेते हैं। उनको भेद दृष्टि खत्म हो चुकी होती है उनकी। उनको सब जगह भगवान के दर्शन होने लगते हैं, इतना प्रेम भर जाता है उनके हृदय में श्याम सुंदर का। तो फिर संत अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। उनके गुण और स्वरूप या चिंत्य हैं, चिंतन से परे हैं, भौतिक मन और बुद्धि की पकड़ में आने वाले नहीं हैं। उनके लिए तो भक्ति भरे नेत्रों में प्रेम का सुरमा डालना चाहिए, प्रेम का काजल डालना चाहिए, तब कहीं उनकी झलक के दर्शन होते हैं। इस प्रेम खजाने को पाने के लिए भक्त लोग अभ्यास करते हैं, संत लोग, ध्यानी लोग, योगी लोग ध्यान करते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, उनकी सेवा में समाधिस्थ हो जाते हैं, उनको शरणागत हो जाते हैं। सहपरिवार सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। वो परमेश्वर का वर्ण आदित्य सूर्य के समान प्रकाशमान है। क्यों नहीं होगा? जिनसे अनंत सूर्यों, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश निकल रहा है जिनके धाम से, तो फिर उनके भी तो विग्रह में प्रकाश ही होगा। तो सूर्य जैसे प्रकट हो जाता है, ऐसे भगवान का प्रकाश है। लेकिन उनको जब दर्शन देने होते हैं अपने भक्त को, तो उस प्रकाश को लीन कर लेते हैं अपनी विग्रह में, शरीर में, और बड़ी सुंदरता से देवकी नंदन बन के, या यशोदा नंदन बन के, या अयोध्यापति बन के
किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, जिससे उनका भक्त उनको बड़े प्रेम से अंग अंग को निहार सके, देख सके। जिन अंग प्रत्यंगों को देखने के लिए, जिस श्यामल सुंदर सांवरे को देखने के लिए उन्होंने जन्मों जन्मों आंसू बहाए, अपना जीवन उनके श्री चरण कमलों में अर्पण किया, वो निहार लेना चाहते हैं अपनी प्रीतम को पूर्ण प्रेम भरे नेत्रों से, हृदय से। भगवान ने अपने ही गुण धर्मों को बतलाया अर्जुन को, ये कहते हुए कि उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, तो अभ्यास कर। और ये भी बतलाया कि वो परमेश्वर कैसे हैं, क्या क्वालिटीज हैं उनके अंदर। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियाम सम अनुस्मरेद यहो वश्यधातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। तो अंधेरा कैसे उनके नजदीक आ सकता है? अंधेरे से परे है वो। वैकुंठ जगत में अंधेरा नहीं, फिर उनके परम धाम में अंधेरा कैसे होगा? जो वैकुंठ जगत का परम धाम है वो परमेश्वर का है। उस परम धाम से जो प्रकाश निकल रहा है, उससे तो एक करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश ब्रह्म ज्योति है। फिर वह सूर्य, चांद, तारे और दीपक या अग्नि, इनकी आवश्यकता नहीं है। वो स्वप्रकाशित धाम है। तम से परस्तात्, वो अंधेरे से परे प्रकाशवान है। हमारे यहां अंधेरा होता है, अंधेरे से बच्चा जन्मता है, अंधेरे से बीज अंकुरित होता है, अंधेरे से उजाला होता है। हम क्यों दीपक जलाते हैं? अंधेरे को हटाने के लिए। अंधेरा नहीं हो तो दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? हम दीपक जलाते हैं और कुछ एरिया में प्रकाश हो जाता है, अंधेरे को हटा देता है। कहते हैं दीपक जलाओ, ये भी कह सकते हैं अंधेरा हटाओ। सूर्य भगवान है, सूर्य भी उनकी कैपेसिटी है उतना अंधकार दूर करते हैं। बाकी उनकी कैपेसिटी के बाहर तो अंधकार बना ही रहता है। यानी उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है या वो दूसरे एंगल पे चले जाते हैं तो रात आ जाती है, फिर अंधकार आ जाता है। अंधकार से ये ब्रह्मांड निकले हैं, तमोगुण से प्रकट हुए हैं सभी। तमोगुण अंधकार है, तम सह परस्तात्। लेकिन वहां तमोगुण का प्रवेश, रजोगुण का भी प्रवेश नहीं, सतोगुण का भी प्रवेश नहीं। तीनों गुण जो भौतिक गुण है, इनका प्रवेश नहीं है। जो भौतिक प्रकृति के गुण है, वहां शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सत्व है। वहां तीनों गुण नहीं है जो भौतिक गुण है, भौतिक प्रकृति के गुण है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण में देवता वास करते, रजोगुण में राजा महाराजा, पॉलिटिशियन। तमोगुण में नीचे की और नीचे जो है अंधकार में जो भोग विलासों में लगे हैं वो वास करते हैं। राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, ये सब तमोगुण के प्रकार, तमोगुण के स्वरूप है। तमोगुण का रूप है अंधकार, अंधकार में भटकना, अंधकार में रहना। भगवान तम अंधेरे से परे हैं, उनका धाम परे है। वैकुंठ जगत अंधेरे से परे है। ब्रह्म ज्योति में भी अंधेरा नहीं है। ब्रह्म ज्योति के किसी
कोने में ये अनंत ब्रह्मांड बादलों की तरह खड़े तो हैं, ये ब्रह्म ज्योति को मलिन नहीं कर सकते। जैसे बादल सूर्य को या सूर्य के प्रकाश को मलिन नहीं कर सकते। लेकिन लगता है हमको कि बादल हो गए, अंधेरा हो गया। नहीं, बादलों से ऊपर जाओ, वही प्रकाश है, वही सूर्य है। कितने ही बादल सूर्य को ढक दें, थोड़ा सा ऊपर उठो 1 माइल एरोप्लेन से, तो बादल नीचे और आप ऊपर, प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है जो ब्रह्म ज्योति में लटक रहे हैं। एक कोने में 1/4 रुपए में से 25%, कहने का मतलब। आइए आगे के श्लोक में। प्रयाण काले मनसा चले न, भगवान हर तरह से इस जीव को समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, आत्मा को, हम सबको समझा रहे हैं। अभी बतला रहे हैं कि ये विषय समझ में आना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का ध्यान मार्ग से भी उनकी प्राप्ति है, भक्ति मार्ग से भी उनकी प्राप्ति है। लेकिन ध्यान मार्ग भी भक्ति में होना चाहिए, तब उनकी प्राप्ति है। वरना ध्यान करते रहो निराकार ब्रह्म ज्योति पर, तो ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमेश्वर नहीं, परम रूप नहीं। प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवो भ्रोर मध्ये प्राणम आवेश सम्यक सैतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। हे अर्जुन, शरीर को त्यागने के समय ये मन को एकाग्र करना चाहिए। कहां एकाग्र करना चाहिए? उस भगवान श्याम सुंदर के स्वरूप में। उनका वर्णन हुआ है, गले में वैजंती माला है, फूलों की माला है, तुलसी के दल चरणों में चढ़े हुए, सुंदर फूल चढ़े हुए हैं, हाथों में मुरली है, माथे पर मोर मुकुट है, सांवला रंग है, स्वरूप है उनका, पीतांबर धारण किए हुए हैं, पांव में पजेब हैं, हाथों में कंगन है, कमर में कमर फेंट कसी हुई है, मुंह पर, होठों पर मधुर मुस्कान है। उनके नेत्र वेणुं क्वणन्तां अरविंदलायताक्षम, कमल के फूल जैसे उनके नेत्र हैं। कितना सुंदर, कितना नाजुक, कितना शीतल लावण्यता लिए हुए कमल का फूल होता है। ऐसे सुंदर नेत्र भगवान के हैं। वेणु क्वणन्तां, वेणु वादन कर रहे हैं, अरविंदलायताक्षम। अपना बाजार पिछले 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਿਕਸਵਿਲ ਵਿੱਚ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 5169312045 ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮਰ ਮਾਰਕੀਟ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।